अच्छा, पानी की ड्रॉप ऐसे ही होती है जब आपकी किसी सरफेस पे गिरती है? एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज? ठीक है, ए वाला थीटा एक्यूट है। तो जो भी ताड़ी मिनिस्कस इदा दी गई है वो ड्रॉप पानी से सुट दोगे टेबल के ऊपर, शेप कैसे बनेगी? ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये वाली सरफेस रियल लाइफ में मिलती नहीं हमें, ये एग्जांपल ही है बस, रियल्स कभी नहीं मिलेगी कि फ्लैट सरफेस हो, ऐसा कभी नहीं होना। कभी ड्रॉप देखी हमने फ्लैट हो ऐसे देखा कभी? ड्रॉप या तो पानी की ऐसे होगी, बट अगर आप टेबल पे मरकरी डाल दो, क्या करो मरकरी, तब मरकरी की शेप देखो की है, ऐदा गोब्यूल है। इट इज अटैचिंग टू द सरफेस और नॉट? नहीं ना, मरकरी तो पुंजाएंगे चुपकांगे, नीचे वेट नहीं होएगा। मोर कोहेसिव फोर्सेस, लेस एडहेसिव। और शेप भी देखो क्या है, ऐसा ही है ना। और यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट है? तो जो लिक्विड स्टिक नहीं करता वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, और जो स्टिक करता है वो बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बीकर के साथ, नॉट बाहर। हाँ, ये बीकर के बाहर भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, ये 3 मार्क क्वेश्चन है और डेरिवेशन भी इसकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हेडिंग डालो कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरिटी। मैं पहला दी एग्जांपल से आसान। पता किसी को कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी सुना वर्ड? कब? 10th में बायो में। आर्टरी जब आती है टिश्यू के पास, वो बड़ी सारी कैपिलरी में ब्रेक हो जाती है। हर कैपिलरी ब्लड के एक एक ड्रॉप को एक एक सेल तक लेके जाती है। वहाँ से वो सारी कैपिलरी सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड इकट्ठा कर लेती हैं, वेन में चली जाती हैं। तो कैपिलरी बड़ी पतली ट्यूब होती है। जाइलम फ्लोएम पढ़ा हुआ आपने? जाइलम फ्लोएम दे आर इटसेल्फ क्या है? कैपिलरी, जिनका डायमीटर पता है कितना होता है? जितना सिंगल हेयर होगा ना हमारा, उतनी पतली ट्यूब होती है ये। हमें लग गया? क्लियर होया? जाइलम का मेन पर्पस क्यों होता पता? नीचे होती पानी एब्जॉर्ब करके कितना तक लेके जाना? अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर। तो ह्यूमन बीइंग ने यही सोचा कि जो प्लांट्स के कैपिलरीज है जी पानी नीचे तो ऊपर लेके जा सकती हैं, असी यहो जी कैपिलरी आप बना लें तो बनाई गई। जरा कॉटन का कपड़ा है, इट इज़ नैचुरल कैपिलरी। गर्मियों यदि कॉटन यूज़ कर रहे हैं ना, क्यों करते कॉटन यूज़ गर्मियों? पसीना आंदा, कॉटन पसीने नाल टच होएगा, नाले उनकी कर लेगा एब्जॉर्ब, तो पसीना किधर रहेगा? शर्ट के बाहर आ जाएगा, तो बाहर पक्खा चल रहा होएगा, पसीना सुक जाएगा, मैनू की फील होएगी? कूलिंग। टॉवल यूज़ कर देना सी, साडा शरीर गिला है नहाने तो बाद, टॉवल बस इतना रखिया ही सी, उन्हें की किया? सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो करवाई गई, अपने आप हुई कि करवाई गई है? करवाई गई है। मैंने उसको ऐसे रगड़ा था कि मैं सिर्फ इदा ही रखांगा तभी पानी खिंच लेगा, इधर रखांगा तभी पानी खिंच लेगा ना। दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो मेन यहाँ पे जो कैपिलरिटी कहता है कि आपने अगर बड़ी पतली सी ट्यूब पानी के अंदर रखी ना, तो पानी अपने आप क्या कर जाता है? राइज की करता है। तो जो तुम वो ट्यूब मरकरी अंदर रखोगे वो फॉल कर जाएगा। तो जिन्ना जिन्ना का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है वो सारे लिक्विड कैपिलरी में क्या करते हैं? ठीक है, आपने कभी सुना हुआ है कि मंदिर की मूर्तियां ने दूध पीना शुरू करता? मंदिर की मूर्तियां लगी हैं दूध पींदियां पई, सुनिया कभी? यहाँ कोई मूर्ति वो आंसू आते पे, बड़ी बड़ी इदा आता सानू न्यूज़ देखने को मिलता है कि मदर मैरी की मूर्ति थी कितने चर्च के आंसू आ रहे हैं, तो किसी मंदिर के भगवान की मूर्ति दूध पी रहे हैं। रियलिटी च है, चम्मच दूध रखा इतने लगाया, दूध खाली हो गया, चम्मच खाली, दूध चला गया अंदर। बट एक्चुअली दैट वाज जी मूर्ति बनी कि बनी हुई है? मार्बल की। मार्बल के अंदर जो तराशिया गया, वी प्रिपेयर दैट स्टैचू, वो लिप्स के कोल कोई होल रह गया। ठीक है, कैपिलरिटी बहुत पतली कैपिलरिटी, पर इतों निकली पिछों की कितों की एंडिंग होएगी, या नीचे होएगी या बैक तो होएगी। कैपिलरिटी ने जिदा ही दूध का या पानी का कॉन्टैक्ट होया, वो कैपिलरिटी ने की किया? कैपिलरिटी ने पानी खिंच लिया, दूध खिंच लिया, वो नल की होएगा? इट गेट सीप इनटू द बॉडी। और हमें क्या लगेगा कि मूर्ति ने दूध पी लिया, बट एक्चुअल्स की हो कैपिलरिटी। एक और एग्जांपल है कि आपके घर में वो लगे हुए हैं, अपने प्लांट फ्लावर और लगाए, प्लांटेशन लगाई हुई है। अगर कई बार सानू बाहर जाना पवे तो प्लांटेशन पानी कौन देगा? सोचा करी? 3-4 दिन वैसे बाहर जा रहे हैं, टेरेस से गमले पए हुए हैं, उन्होंने पानी कौन देगा बूटियां?
रेन कि आँदी तेरी आँदी भी रेन अजकल धुप किन्नी है पता की तरीका है तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲ गमलियां ਦੇ ਕੋਲ एक स्टूल रखो और एक टब कर दो पानी का भर दो ਉਹਨੂੰ कवर कर दो कपड़े ਦੇ ਨਾਲ ताकि पानी वैपोरेट जल्दी ना होए ਉਹਦੇ एक धागा रख देना की करना धागा धागा रख के गमले की मिट्टी च नप देना और धागे के कैपिलरिटीज होनियां बड़ी सारी कैपिलरिटी पानी की करनगियां एब्जॉर्ब अपने आप कितने चलता जाएगा तो एक ही चीज़ है दिस इज एक्शन ऑफ कैपिलरिटी एंड दिस इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन पानी कैपिलरी में कौन सा राइज करेगा लिक्विड जिसका एंगल क्या है कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो जिहदा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की है वो राइज नहीं करेगा डिटर्जेंट की करता है पार्शली सॉल्यूबल होता पानी दे विच के फुली तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज जितना सरफेस टेंशन डिक्रीज होएगा उतना ही पानी डर्ट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा कपड़े अच्छे धुलनगे तो बताओ कौन सा डिटर्जेंट अच्छा होगा जो सरफेस टेंशन जिसका कम होगा कि ज़्यादा होगा हमें एक्सपेरिमेंट कैसे करें लैब के विच असीं एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं 4 कैपिलरी ट्यूब ले लो छोटी छोटी मार्केट में मिल जाती है 10 दी 5 के 6 मिल जाती है पतली पतलियाँ तो असीं अलग अलग डिटर्जेंट सोल्यूशन बना लो ठीक है कैपिलरी ट्यूब इमर्ज करो सभी में जिसमें लिक्विड सबसे ज़्यादा राइज करेगा उसका सरफेस टेंशन सबसे ज़्यादा होगा जिस सब तो घट राइज करेगा और सरफेस टेंशन की होएगा सब तो लो तो बताओ कौन सा डिटर्जेंट सबसे अच्छा होगा जिसका सॉल्यूशन ज़्यादा राइज करे कि कम राइज करे कम राइज करे ऐसे आपको टाइड सर्फ एक्सेल जितने भी डिटर्जेंट है आप उनके क्लीनिंग एक्शन किए पहले ही उनको बिना क्लीनिंग किए ही कपड़े चेक कर सकते कौन सा बेटर है समझ लगे पहला ठीक है सो कैपिलरी ट्यूब क्लियर हो गई सो मेन फीचर क्लियर हो गया कि कैपिलरी में कोई भी लिक्विड हो जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है वो राइज करता है कि फॉल करता है जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ही ज़्यादा राइज करेगा अगर सरफेस टेंशन लो हो गया तो क्या करेगा ज़्यादा राइज नहीं करेगा ठीक है हेडिंग डाल लो अब फॉर्मूला ड्राइव करना हमने जल्दी से हेडिंग डाली एसेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे एसेंट का मतलब क्या होता है राइज करना कि फॉल करना राइज करना ये देखो ये कैपिलरी ट्यूब है ये दूसरी कैपिलरी ट्यूब है ये राइज कर रहा है एज सरफेस टेंशन की है बड़ा ही लो है शेप केड़ी है मिनिस्कस दी मीन इट हैज मोर एडहेसिव फोर्स इसको राइज करना चाहिए था बट नहीं कर रहा क्यों नहीं कर रहा सरफेस टेंशन बहुत लो है ए कर गया राइज सरफेस टेंशन की है बहुत हाई है टॉप पे जाके राइज किए ये सफेद को किसको शो कर रहा है दिस इज द शेप ऑफ मेनिस्कस क्या ये ट्यूब का रेडियस कितना गया ए वाला कितना गया स्मॉलर की चीज है ट्यूब रेडियस समझ लग गई कैपिटल आर किधर रेडियस है मेनिस्कस का किधर रेडियस है अच्छा ए दोनों च एंगल कितना आ गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा दो लाइंस में आप कॉपी पे लिखो द एंगल बिटवीन टू लाइंस द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा angle between two lines is theta then angle between their perpendiculars then angle between their perpendiculars is also theta angle between their perpendiculars is also theta अब आपने बताना है बेटे टेंजेंट है ना ए कौन है ट्यूब वॉल टेंजेंट और ट्यूब वॉल में एंगल कितना होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन है ए आर ए ट्यूब के परपेंडिकुलर क्या है छोटा आर है ना तो डायग्राम जब आपने बनानी है इन दोनों में एंगल थीटा लिखना है इन दोनों में एंगल कितना लिखना है लिख दोगे क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी बेस कितना होगा आर हाइपोटेनस कितनी होगी कैपिटल आर एंगल कितना थीटा सो कॉस थीटा कटांगे इतने पहुंच जाएंगे वो लाइन लिख लिया ना समझ लग गई आपको कि दो लाइंस में जितना एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर में भी क्या होता है सेम एंगल क्या सी हद तक कर लेंगे चीज़ क्या आप काट सकते हैं बोलो भाई कैन वी डू दैट हो जाएगा ये डायग्राम ड्रॉ कर ली हुई ये वाली ये रहने देना बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ए डायग्राम पे नोट करो जल्दी करो लिक्विड ने राइज करना है एक हाइट पे आके रुक जाना है समझ लगी एक हाइट पे आके की होना है और नीचे कौन खिंच रहा
ग्रेविटी वेट mg, ऊपर कौन खींच रहा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कौन खींच रहा है? फोर्स ड्यू टू। और सरफेस टेंशन फोर्स क्या होती है? हमेशा टेंजेंट टू द सरफेस होती है कि नॉर्मल? तो इस जगह पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इधर लगेगी, इधर भी लगेगी, हर साइड तो लगेगी ना, हर साइड टेंजेंट फोर्स ऐसे लगेगी। अगर ये टोटल मेनिस्कस ऐसे है, शेप ऐसे है ना रिंग की, टॉप मोस्ट लेयर इधर दी है ना, हर जगह पे टेंजेंट फोर्स ऐसे ही लगेगी। सभी टेंजेंट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल, एक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सारे देखिए अर्जन के आपस बचन के केड़े, ठीक है। अच्छा, सरफेस टेंशन केड़ी जगह पे लग रही? बाउंड्री पे लग रही है ना। ये क्या होती चीज? ये क्या चीज होती है? सर्कमफ्रेंस। किसका सर्कमफ्रेंस? टॉप मोस्ट लेयर। कितना होएगा फॉर्मूला? 2 पाई आर। केड़ा होएगा? कैपिटल आर के स्मॉल आर? कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस है, वो देखो इधर जाता पे है ट्यूब का रेडियस की है। तो जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लगनी है उसके लिए लेंथ क्या यूज करते हो आप? कॉन्टेक्ट लेंथ, दैट इज 2 पाई स्मॉल आर। और उसका भी हमने टेंजेंट कंपोनेंट नहीं देखना, कौन देखना? अपवर्ड कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर जाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना होते तो लिक्विड स्टिक करता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन है? एडहेसिव, वो बैलेंस कर गए। अपवर्ड कंपोनेंट ऊपर लग रहे हैं, वो किसको बैलेंस कर रहे हैं? ग्रेविटी ਨੂੰ। ऐसा डायग्राम क्लियर हो गई? चलो आगे चलिए। अच्छा, ये वाला प्रेशर 2T/R अभी आपने किया नहीं हुआ, ठीक है। ए डेरिवेशन लिखनी मैं बोर्ड पे लिखवाना थानू, हाले 2T/R वाला किया नहीं है। इनू कैमरे कर दिए, बोर्ड पे देखो। देखो ये फोर्स है, कितनी है? सरफेस टेंशन इंटू 2 पाई आर, ए रेडियस सी, ठीक है। बेटे लिक्विड, ये पानी का कंटेनर है, पानी यहां तक पहुंचा हुआ है। कितनी हाइट तक गया है पानी? ठीक है। ट्यूब का रेडियस कितना है? आर। पानी की डेंसिटी कितनी है? कितना मास होगा इसके अंदर? दस सकते हो? मास इन ट्यूब कैसे निकालते हैं? डेंसिटी की बना, रेडियस की बना, हाइट की बना। सो वॉल्यूम कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए फोर्स है, एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ये भी कितना होगा? इसका एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा? ऊपर। एक कहाँ आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल इन पेयर्स। क्यों कैंसिल? बिकॉज यहाँ पे भी तो फोर्स लगेगी ना, यहाँ पे भी कंपोनेंट आएंगे, बट अपवर्ड कंपोनेंट कैंसिल होंगे क्या ऐड होंगे? ये सारे अपवर्ड फोर्स टोटल कितने होंगे? ये थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएंगे ना। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ठीक है जी। नीचे क्या लगना है? आगे लिखो एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। सो एच वैल्यूज पुट करो, रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी 2 पाई आर टी कॉस थीटा। सो एच कितना आ गया? टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। और ये फॉर्मूला हमने ना डायमेंशनल एनालिसिस में चेक द करेक्टनेस में पढ़ा हुआ है। टी सरफेस टेंशन है, एच हाइट है, थीटा एंगल है, ठीक है। रो आर जी, रो डेंसिटी, आर रेडियस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। डेरिवेशन में 2 मार्क्स भी आ सकती है। ऐसा क्लियर हो गया? तो डेरिवेशन ए वाली करनी, नोट्स वाली नहीं करनी, ठीक है। लग गया पता? बेटे कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब एंगल क्या होगा? एक्यूट। बट जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचे, एंगल ऑब्ट्यूस हो गया, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हाइट नेगेटिव होता मतलब लेवल तो नीचे जाएगा, लिक्विड के ऊपर जाएगा। अगर एच पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा? तो जो जो लिक्विड जिनका थीटा ऑब्ट्यूस है वो नीचे जाते हैं, और जो एक्यूट है सब
ठीक है। पानी का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 लर्न करना है विद ग्लास, और मरकरी का कितना लर्न करना तुसी, मरकरी का कितना लर्न करना है 135, लिख लो। मरकरी का 135 लर्न करना है एंड पानी का कितना लर्न करना है 0। अब आपके सामने ये टेबल बना हुआ है, इसमें सब बताया हुआ है कि चांदी के कंटेनर दे विच, चांदी की कैपिलरी दे विच पानी रखांगे। देखो इधर सिल्वर की कैपिलरी पानी रखोगे तो फ्लैट है, ग्लास रखोगे तो मिनिस्कस की है, कनकेव अपवर्ड। अगर आपने मरकरी रखी तो डाउन चली जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ तक आज करते हैं, बाकी हम इसके बाद एक्सेस प्रेशर, ये वाला टॉपिक अगला पार्ट है इसका, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे, यहाँ तक करेंगे। तो इतना तक उसी पढ़ना है।